मार्क रूटे, नाटो के महासचिव, ने 15 जुलाई 2025 को एक चेतावनी दी जिसमें उन्होंने ब्राजील, चीन और भारत जैसे देशों को रूस के साथ व्यापार करने के गंभीर परिणामों के बारे में आगाह किया। रूटे का कहना था कि अगर इन देशों ने रूस के साथ व्यापार जारी रखा तो उन पर सेकेंडरी सैंक्शन लगाए जा सकते हैं जो इन देशों की अर्थव्यवस्था पर भारी असर डाल सकते हैं। यह चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस ऐलान के बाद आई जिसमें उन्होंने रूस से व्यापार करने वाले देशों पर 100% बाइटिंग सेकेंडरी टैरिफ्स लगाने की धमकी दी थी। रूटे ने इन 3 देशों को सलाह दी कि इन्हें रूस से व्यापार पर गंभीरता से पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि यह उनके लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। उन्होंने कहा, अगर आप बीजिंग में रहते हैं, दिल्ली में हैं या ब्राजील के राष्ट्रपति हैं तो आपको इसे गंभीरता से देखना चाहिए। रूटे का कहना था कि अगर पुतिन ने शांति वार्ता शुरू नहीं की तो इसका खामियाजा इन देशों को भारी सैंक्शन के रूप में भुगतना पड़ेगा। अब इस चेतावनी के बीच एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है रूस के साथ क्रूड ऑयल का व्यापार। पिछले कुछ सालों से भारत, चीन और अन्य देशों ने रूस से सस्ता क्रूड आयात किया है, खासकर जब पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाए। रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद भारत जैसे विकासशील देशों ने इसका फायदा उठाया और सस्ते मूल्य पर क्रूड ऑयल का आयात किया। भारत के लिए यह एक रणनीतिक कदम था क्योंकि इसका ऊर्जा आयात सस्ता हो गया। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि क्या भारत और अन्य देशों को रूस से क्रूड आयात पर पुनर्विचार करना चाहिए, खासकर जब सेकेंडरी सैंक्शन का खतरा मंडरा रहा हो। भारत का रुख इस संदर्भ में थोड़ा जटिल है। भारत ने रूस से ऊर्जा आयात में वृद्धि की है और इससे उसकी ऊर्जा जरूरतें पूरी हो रही हैं। भारत के लिए रूस से सस्ता तेल खरीदना उसकी ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब वैश्विक बाजार में ऊर्जा की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि भारत को अब इस चुनौती का सामना करना पड़ सकता है कि वह पश्चिमी देशों से अपने रिश्ते बनाए रखे और रूस से व्यापार जारी रखे। भारत के पास एक मजबूत कूटनीतिक चतुराई है जो उसे दोनों पक्षों के साथ संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। भारत की विदेश नीति हमेशा से यह रही है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है और इस समय यह हित उसकी ऊर्जा सुरक्षा में है। हालांकि भारत को यह भी समझना होगा कि यदि वह रूस से व्यापार जारी रखता है तो वह वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में संभावित प्रतिबंधों का समाधान कर सकता है। भारत की विदेश नीति और कूटनीति हमेशा से सशक्त रही है। भारत ने कई बार कहा है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि मानता है और किसी भी फैसले को उसी हिसाब से लागू करता है। रूस से सस्ता तेल आयात करने के फैसले को लेकर भारत ने हमेशा से ही यह तर्क दिया है कि यह कदम उसकी ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, खासकर जब अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, भारत को वैश्विक दबाव का सामना करना पड़ा है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने भारत से रूस से व्यापार जारी रखने पर सवाल उठाए हैं और यह चेतावनी दी है कि यदि भारत ने रूस से क्रूड ऑयल आयात जारी रखा तो उसे आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि भारत ने हमेशा अपने फैसलों में स्वतंत्रता को बनाए रखा है और भारत का कहना है कि रूस से व्यापार करना उसकी ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यक है और यह फैसला केवल ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए लिया गया है। भारत ने हमेशा यह स्पष्ट किया है कि वह रूस के खिलाफ लगाए गए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध में शामिल नहीं होगा जब तक यह उसके राष्ट्रीय हितों को नुकसान नहीं पहुंचाता। रूटे ने यह भी कहा है कि यूरोप यूक्रेन को शांति वार्ता की बेहतर स्थिति में लाने के लिए पैसे मुहैया करेगा। उन्होंने कहा, हम यूरोपीय देशों से यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति के लिए आवश्यक पैसे जुटाएंगे ताकि वह शांति वार्ता में मजबूत स्थिति में आ सके। इसके अलावा यूरोप यूक्रेन को वायु रक्षा प्रणाली, मिसाइलें और गोला बारूद भी मुहैया कराएगा और इन हथियारों के लिए भुगतान यूरोप करेगा, जबकि अमेरिका इन हथियारों की आपूर्ति करेगा। रूटे ने यह भी स्पष्ट किया कि यूक्रेन को मिलने वाले हथियारों में लंबी दूरी की मिसाइलें भी शामिल हो सकती हैं। हालांकि उन्होंने इस पर अधिक जानकारी देने से इनकार किया और कहा कि यह दोनों प्रकार के हथियार होंगे, रक्षात्मक और आक्रामक। इस पर पेंटागन और यूरोपीय देशों के सुप्रीम एलाइड कमांडर से चर्चा कर रहे हैं। यह पूरी स्थिति यूक्रेन रूस युद्ध के संदर्भ में वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाती हैं। ट्रंप के फैसले और रूटे की चेतावनी ने दुनिया भर में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ब्राजील, चीन और भारत इस चेतावनी को समझेंगे और रूस से अपने व्यापार संबंधों को फिर से देखेंगे?
यह सवाल अब वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति पर गहरा प्रभाव डालने वाला है। अब सवाल यह है कि क्या इन देशों के नेताओं को समझ में आएगा कि इस संकट का समाधान केवल रूस के साथ व्यापार को रोकने में ही नहीं, बल्कि शांति समझौते की दिशा में ठोस कदम उठाने में ही है। क्या वैश्विक समुदाय अब इस संघर्ष को रोकने के लिए कदम उठाएगा या फिर संघर्ष और भी बढ़ेगा, यह केवल समय ही बताएगा। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। क्या भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक कूटनीतिक संबंधों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए रूस से व्यापार में बदलाव करना चाहिए?